आज हम चर्चा करेंगे भारत माता के उन सपूतों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। यह वे वीर हैं जिनके साहस, त्याग और बलिदान ने हमारे देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराया। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, परंतु देश के विभाजन के फलस्वरूप उपजा हालात के बाद नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी। वीर सावरकर 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर में जन्मे। 1857 का स्वातंत्र्य समर के लेखक और अभिनव भारत संगठन के संस्थापक, काला पानी की सज़ा सहते हुए भी अडिग रहे। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांति कार्यों के लिए 2 आजन्म कारावास की सज़ा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सज़ा थी। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्मे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को माना जाता है, परंतु मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनकी शहीद दिवस मनाया जाता है, परंतु भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज सहा और 17 नवंबर 1928 को प्राण त्याग दिए। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में जन्मे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया और गणेश उत्सव को जन जागरण का माध्यम बनाया। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में इनका देहांत हुआ। मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 को जन्मे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत, उन्होंने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के विरोध में विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी पाई। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, जिन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और 18 जून 1858 को ग्वालियर युद्ध भूमि में वीरगति पाई। तात्या टोपे 16 फरवरी 1814 को जन्म हुआ। 1857 के संग्राम के गुरिल्ला युद्ध के महारथी, जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। इनका देहांत 18 अप्रैल 1859 को हुआ। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 को वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में जन्मे। मात्र 18 वर्ष की आयु में अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार होकर 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर, बिहार में फांसी पाए। ये भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में गिने जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में जन्मे, जिन्होंने कहा कि आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली खुद को मारकर 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को वर्तमान के पाकिस्तान में जन्मे। सैंडर्स हत्या और असेंबली में बम फेंककर अंग्रेज़ों को चेताया।
23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी पाई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1 अप्रैल 1889 को नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल गए और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर सामाजिक एकता व राष्ट्र भावना को मजबूत किया। 21 जून 1940 को नागपुर में देहांत हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव में जन्मे। गांधी जी के निकट सहयोगी, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में कई बार जेल गए। बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 28 फरवरी 1963 को पटना में देहांत हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में जन्मे। कांग्रेस के करिश्माई नेता में गिने जाते हैं। 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया। कई आंदोलन में जेल गए और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए देहांत हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाड में लौह पुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने रियासतों का विलय कर देश को एक सूत्र में पिरोया। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका देहांत हुआ।